करेंगे सेशन 5 में आपके ब्लॉक 2 यूनिट 5 की। ब्लॉक 2 बेसिकली है डिसीजन मेकिंग एंड लूप। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ का डिसीजन लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बट ऐसे कोई कंडीशन आई कि आपको कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि एक नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या तो वो नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। वो सिनारियो में हम डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होता है और लूपिंग, ठीक है, ये चैप्टर में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट, स्विच की स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इन इफ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू मेक अ डिसीजन। जब भी आपको ऐसा कोई हो प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने की कंडीशन आए तो आपको इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है। इफ़ स्टेटमेंट इफ़ देयर इज़ अ मीनिंग, ओके, व्हेनेवर अ प्रॉब्लम इज़ गिवन, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है और उसका आपको डिसीजन लेना है तो आप इफ़ दूसरे बहुत सारे वेरिएशंस के साथ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो चेक करेगा कि इफ़ कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो वो आपको आंसर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो अगर आप सिंपल अगर सिर्फ इफ़ लिख रहे हैं तो अगर कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपने अभी सिंपल इफ़ लिखा है। जैसे कि या तो दो वेज हो सकते हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। आपकी जो कंडीशन होगी वो पैरेंथेसिस में होगी, ठीक है, कंपलसरी, और ये कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी कि जिसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में मिले। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ, लेस देन, ग्रेटर देन एंड सो ऑन। सेकेंड आता है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स का मतलब होता है कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू हुई इफ़, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा स्टेटमेंट 1। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ये स्टेटमेंट 2 मेरा एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया आपका इफ़ एल्स। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन है, अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1, अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2। एट अ टाइम ओनली वन स्टेटमेंट ही आएगा, या तो स्टेटमेंट 1 आएगा या तो स्टेटमेंट 2 आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अभी मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स हमें निकालना है तो यहाँ पर इंटीजर के दो वेरिएबल्स है, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5। मुझे चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा मैक्सिमम है, तो मैंने लिखा कंडीशन चेक करने के लिए इफ़, ठीक है। पैरेंथेसिस में मुझे कंडीशन लिखनी है दैट इज़ a ग्रेटर देन b, जिसका मीनिंग हुआ कि 7 ग्रेटर देन 5। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यस, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा a इज़ लार्जर, अदरवाइज हमारा प्रिंट होगा b इज़ अ लार्जर। नेक्स्ट आपका आता है नेस्टिंग ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसका मीनिंग होता है कि अगर ये नहीं तो ये, मतलब कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन है, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे उसके अंदर एक और कंडीशन चेक करवानी है, ठीक है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ कंडीशन 1, और अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 होना चाहिए एल्स। अगर मेरी फॉल्स है ये कंडीशन तो उसमें मैंने दूसरी कंडीशन चेक करवाई है। ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, आप ये इफ़ में भी इफ़ लिख सकते हैं और इफ़ के अंदर भी इफ़ लिख सकते हैं, ठीक है। आप एल्स में भी इफ़ लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ एक इफ़ और एल्स में आपका दूसरा इफ़ और एल्स है या तो सिर्फ इफ़ है, उसे हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है जो हम देखेंगे नेस्टिंग इफ और एल्स। जैसे 3 वैल्यूज दी गई है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 6। अभी सबसे पहले हमने चेक किया x इज ग्रेटर देन y, यस, 5 इज ग्रेटर देन 7, यस, जो x ग्रेटर देन 7 है, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन क्या हो गई मेरी यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो मैं नीचे चली जाऊंगी, एल्स में चली गई, एल्स में गई इफ़ y इज़ ग्रेटर देन z, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, यस, कंडीशन ट्रू, तो मेरा यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस, ये प्रिंट हो गया।
यहाँ पर बात आती है कि एक आता है आपका एल्स इफ लैडर, जिसका मीनिंग होता है कि आपकी मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करानी है कि ये कंडीशन या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसा कुछ है आपके प्रोग्राम में, तो आप यूज़ करोगे एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने इफ़ कंडीशन चेक की, तो अगर इफ़ ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, सेकेंड आ गया आपका एल्स इफ की कंडीशन ट्रू, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2, फिर थर्ड आ गया एल्स इफ, अगर कंडीशन आपकी 3 ट्रू है तो यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट 3। यहाँ पर एल्स कि अगर ये कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें करना है कि अगर अकॉर्डिंग टू ग्रेड मार्क्स उनको ग्रेड देना है स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स है ग्रेटर देन 80 है तो हमें प्रिंट करवाना है डिस्टिंक्शन। अगर ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80 है तो हमें प्रिंट करवाना है फर्स्ट क्लास। अगर ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60 है तो हमें प्रिंट करवाना है सेकंड क्लास। ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 50 है तो प्रिंट करवाना है थर्ड क्लास। लेस देन 40 है तो फेल करवाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग 1 2 3 4 5 कंडीशंस हो गई, ठीक है। ये तो ये तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लैडर। एक्सरसाइज देखते हैं। द कीवर्ड एल्स कैन बी यूज्ड विद, एल्स कीवर्ड किसके साथ यूज़ होगा हमारा। नेक्स्ट डैश ब्लॉक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। इफ़ वी प्लेस एन इफ़ कंडीशन, अगर हम इफ़ कंडीशन पुट करते हैं विद इन 1 और मोर इफ़ कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन हम पुट करते हैं एक इफ़ में, तो क्या आएगा आपके आंसर है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड है एल्स एंड थर्ड वन है आपका नेस्टेड इफ़। नेक्स्ट आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट आपका सिमिलर टाइप से है एल्स इफ लैडर। इसका मीनिंग होता है कि स्विच स्टेटमेंट जो है जिससे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे इफ एल्स लैडर में हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन तो ये आना चाहिए, ये कंडीशन तो ये प्रिंट होना चाहिए। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे स्विच केस में केस रखेंगे कि अगर केस की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल तो ये प्रिंट होना चाहिए, 2 है तो ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका एक्सप्रेशन होगा मतलब केस के जो वैल्यू होगी या तो वो इंटीजर कांस्टेंट होगी या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है स्विच और एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब अगर मैं यूज़र से वैल्यू ले रही हूँ कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 4 और वो वैल्यू मैंने ले ली एक्सप्रेशन नाम का वेरिएबल में, तो मैंने किया केस एक्सप्रेशन 1 तो केस 1 तो ये 2 प्रिंट होने चाहिए, केस 2 तो ये 2 प्रिंट होने चाहिए, केस 3 तो ये 2 प्रिंट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि चेंज कर देता है वो नॉर्मल फ्लो को। मतलब गो टू नाम से ही पता चलता है कि गो टू और वो पर्टिकुलर लेबल पर वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा आपको। आप जहाँ पर हो और उसके बाद आपने लिखा गो टू तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। बट यहाँ पर एक चीज़ है, लेबल जो है वो वैलिड होना चाहिए तो ही वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, अदरवाइज़ उसको आइडेंटिफाई नहीं होगा। और जो लेबल है वो कॉलन से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जैसे कि टारगेट स्टेटमेंट आपका एज लेबल कॉलन, ठीक है। ईच लेबल स्टेटमेंट विद इन प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक लेबल, हर एक का यूनिक लेबल होना चाहिए। अगर 2 स्टेटमेंट का सेम लेबल हुआ और आपने गो टू किया तो इट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा कि वो कौन से लेबल पर जाए। कॉमन यूज़ हम क्या करते हैं कि जब हमें एक स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट्स पर जाना है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं लूप के अंदर या ड्यूरिंग द लूप, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कोई कंडीशन है उसमें हमें क्लोज करवानी है या कुछ भी करवाना है, तब हम नॉर्मली गो टू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने m = 1 और मैंने लिखा लूप कॉलन m ++, ठीक है। ये स्टेटमेंट है मेरा लूप कॉलन एंड m++। तो इफ़ m लेस देन 100 हो, ठीक, जब तक m लेस देन 100 है तो मुझे क्या करना है, गो टू लूप। तो ये स्टेटमेंट फिर से मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर लूप, और ये एग्जीक्यूट होगा, फिर से चेक करेगा, फिर से गो टू लूप।
तो ये तब तक होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो पर्टिकुलर लेबल पर वो स्टेटमेंट क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। अभी एक आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने देखे थे, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कंडीशन का आंसर आना चाहिए ट्रू या फॉल्स में, इफ़ में, ठीक है। वैसे ही इफ़ के अंदर आपके अगर मल्टीपल आपको कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ एक कंडीशन चेक नहीं करनी है, मल्टीपल चेक करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए और a ग्रेटर देन c होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे एंड, कि अगर दोनों ट्रू है तभी मुझे प्रिंट करना है a इज़ लार्ज, ठीक है, अदरवाइज मुझे प्रिंट नहीं करना है। और का मतलब होता है कोई एक भी ट्रू या फॉल्स, जो भी अगर आपकी ट्रू या फॉल्स हो गई वो अकॉर्डिंग वो अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है x5 y7 z6, x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z, x ग्रेटर देन y, 5 ग्रेटर देन 7 नो, 5 ग्रेटर देन 6 नो, तो कंडीशन हमारी फॉल्स है। y ग्रेटर देन x, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस, एंड y ग्रेटर देन z, 7 इज ग्रेटर देन z, यस, दोनों कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू, तो फिर वो यहाँ पर चला जाएगा। इफ z ग्रेटर देन x, z की वैल्यू है मेरे पास 6, इट इज ग्रेटर देन 5, यस इट इज ट्रू, एंड z 6 इट इज ग्रेटर देन 7, नो, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि एक भी अगर कंडीशन इसमें से फॉल्स हुई तो वो पूरी कंडीशन ये हो गई आपकी फॉल्स। ये है एंड में। और में होता है कि कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो पूरी कंडीशन को ट्रू करेगा। जैसे कि यहाँ पर है एंटर एनी अल्फ़ाबेट, यूज़र से हम वैल्यू ले रहे हैं स्कैनफ %c, एंटर एनी अल्फ़ाबेट। अभी मैंने किया कि कैरेक्टर में चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज़र ने जो प्रिंट किया है, यूज़र ने जो एंटर किया है वो अगर a और e और i और o और u इनमें से अगर कोई भी हो, ठीक है, अभी ये सारे तो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही कोई हो सकता है, तो अगर इनमें से कोई हो तो मुझे प्रिंट करना है कि ये वॉवेल है, और अगर नहीं है तो मुझे प्रिंट करवाना है कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं। ईच केस स्टेटमेंट इन स्विच इज सेपरेटेड बाय, जो आपका स्विच है वो किससे सेपरेटेड होगा, क्या आएगा आपका केस स्टेटमेंट। इफ़ वी फॉरगेट टू राइट ब्रेक इन स्विच केस स्टेटमेंट, एक आता है स्विच केस में अगर ब्रेक, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखी है तो वो सारे केसेस में जाएगा, बट अगर आपने ब्रेक नहीं लिखी है तो वो सिर्फ एक में जाएगा, और अगर आपको मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा। बट अगर आपने ब्रेक नहीं लिखी है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको पहला मैच जो केस मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी वो बाकी के केसेस एग्जीक्यूट करेगा। डैश स्टेटमेंट इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल हम किसको बोलते हैं, गो टू, ठीक है। ब्रेक दैट इज आफ्टर फर्स्ट मैच एंड दैट इज अ गो टू। थैंक यू।